तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ $500 से एक साइड हसल कैसे शुरू किया जा सकता है, और उसके लिए हम क्रिस कॉर्नर की हिकमत अमलियों से सीखेंगे कि कैसे आइडियाज़ को एक कामयाब कारोबार में बदला जाता है। ये अल्फाज हैं क्रिस कॉर्नर के, जिन्हें साइड हसल का बादशाह भी कहा जाता है, और यहीं से असल बात शुरू होती है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने आइडियाज़ पर सिर्फ इसलिए अमल नहीं कर पाते क्योंकि वो हिचकिचाते बहुत हैं। कामयाबी का राज सिर्फ एक बेहतरीन आइडिया नहीं बल्कि उस पर अमल करने की हिम्मत है। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? यही कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है सिर्फ $500 की। जी हाँ, कॉर्नर के मुताबिक इतनी रकम भी एक अच्छी शुरुआत के लिए काफ़ी हो सकती है। माली आज़ादी का ख्वाब आज पहले से कहीं ज़्यादा मुमकिन है, और क्रिस कॉर्नर की कहानी, जिन्होंने 80 से ज़्यादा कारोबार शुरू किए, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। आइए उनके सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। ज़रा इन आदाद शुमार को देखें। 80 से ज़्यादा कारोबार, करोड़ों की आमदनी, और ये सब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 9 साल के थे और खोई हुई गोल्फ बॉल्स बेचा करते थे। उनका सफ़र हमें सिखाता है कि छोटी से छोटी शुरुआत से भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो फिर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पैसा नहीं, कोई बहुत बड़ा आइडिया भी नहीं। असल रुकावट एक खास किस्म का खौफ है जो हमारे अंदर होता है। यहाँ एक अंदरूनी जंग चल रही होती है। एक तरफ तो ये खौफ है कि लोग क्या सोचेंगे, और दूसरी तरफ आपके मसले की तकलीफ है। कामयाबी दरअसल तब मिलती है जब मसले को हल करने की ख्वाहिश इस खौफ पर हावी हो जाए। जब इस बात से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए कि दुनिया क्या कहेगी, समझें असल तरक्की वहीं से शुरू होती है। और जिस लम्हे उस खौफ पर काबू पा लिया जाता है, कॉर्नर कहते हैं, उस वक्त दुनिया हमारी मुट्ठी में होती है। यानी मौवाक़े की एक ऐसी दुनिया खुल जाती है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अच्छा, अब आते हैं कॉर्नर की एक बहुत ही ताकतवर और दिलचस्प हिकमत अमली पर। ये रिवायती सोच को बिल्कुल उलट देती है। वो कहते हैं कि नया आइडिया ढूंढने के बजाय उस पर काम करें जो पहले से कामयाब है। और ये मशवरा शायद सबसे गैर मामूली लगे। वो कहते हैं कि अपने शौक या जज्बे को फ़िलहाल एक तरफ रख दे। पहले उस चीज़ के पीछे जाएं जिससे मुनाफा हो। जब माली तौर पर इस्तेहकाम आ जाएगा तो फिर अपने शौक को पूरा करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है वो 4 कदमी फार्मूला। पहले एक कामयाब कारोबार तलाश करें, फिर वेब आर्काइव जैसे टूल से देखें कि वक्त के साथ वो कैसे बदला। सिमिलर वेब से उनके ट्रैफिक को समझें, और आखिर में वहाँ से शुरू करें जहाँ वो आज खड़े हैं। इससे होता ये है कि सारा रिस्क और अंदाजे लगाने का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि हम किसी और की कामयाबी और गलतियों से सीख रहे होते हैं। चलें अब देखते हैं कि अपने आइडिया को मुफ्त में कैसे टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा वक्त या पैसा लगाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस आइडिया की कोई मार्केट है भी या नहीं। तो सवाल ये है कि किसी भी आइडिया को मुफ्त में कैसे टेस्ट किया जाए। उसका मकसद ये है कि कम से कम कोशिश में हकीकी दुनिया से राय हासिल की जाए, ताकि जल्द से जल्द सीखा जा सके। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है। फ़र्ज़ करें कि ख़वातीन के लिए क्रिएटिन बेचने का आइडिया है, तो AI से 2 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की तस्वीर बनाएं, जैसे गमी और पाउडर, और उन्हें फेसबुक मार्केटप्लेस पर पोस्ट कर दें। कुछ ही घंटों में व्यूज़, क्लिक्स और पैगामात से अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। और ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि एक तो इससे रफ्तार बनती है, दूसरा ये बिल्कुल मुफ्त है, तीसरा ये हकीकी डेटा देता है, लोगों की राय नहीं बल्कि उनका अमल दिखाता है, और सबसे अहम बात, ये बहुत तेज़ है। एक दिन से भी कम में आपको अपने आइडिया की हकीकत पता चल सकती है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन आज के दौर में ऐसा कौन सा बड़ा मौका है जिसे फ़ौरन शुरू किया जा सकता है? आइए इसकी एक ठोस मिसाल देखते हैं। ज़रा इस फ़र्क को देखें। 77% छोटे कारोबारों को AI की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 5% उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी ज़रूरत मौजूद है, क्योंकि इन कारोबारों के पास AI इस्तेमाल करने का वक्त या महारत नहीं है। ये एक साइड हसलर के लिए एक ज़बरदस्त मौका है, और इसके लिए कोडिंग सीखने की भी ज़रूरत नहीं। आजकल वाइब कोडिंग जैसी टूल्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से कोई भी बगैर किसी टेक्निकल महारत के इन कारोबारों के लिए AI हल बना सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और मुनाफा बख्श मौका है।
اور آخر میں سب سے اہم سبق یہ ہے، آئیڈیا آنے اور اس پر عمل کرنے کے درمیان کا وقت جتنا کم ہوگا، کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ عمل کرنے کی عادت بالکل ایک پٹھے کی طرح ہے جو مشق سے ہی مضبوط ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک چیلنج ہے، سوچنا بند کریں اور عمل شروع کریں۔ آج ہی اپنے کسی آئیڈیا پر ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، چاہے وہ فیس بک پر صرف ایک تصویر پوسٹ کرنا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی ایک چھوٹا سا قدم خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی شروعات ہو سکتا ہے۔